ये अफ़गानिस्तान की हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। बड़ा पाकिस्तान को क्लोज़ मैच जाते हैं, टाइट मैच जाते हैं, फंसे हुए मैच होते हैं और नसीम शाह को आके छक्के मारने पड़ते हैं, फिर पाकिस्तान जाके अफ़गानिस्तान से जीतता है। लेकिन अफ़गानिस्तान जब भी इंडिया से खेलता है इतना बुरा खेलता है, इतना बुरा खेलता है कि 360 डिग्री चेंज हो जाता है अफ़गानिस्तान बिल्कुल। अच्छा, अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का मैच होता है तो एनिमोसिटी, गुरियां, ठीक है। और अगर मैच हार रहे हैं तो टोपी नीचे फेंक रहे हैं, क्या 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 ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या बकवास है, जैसे जिंदगी मौत का मसला पड़ा हो आपको यार। लेकिन इंडिया के साथ जब मैच हो रहा होता है अफगानिस्तान का, तो वो जफियां डाल रही हैं, वो नवीन जो है उसको विराट कोहली जफियां डाल रहा है, ठीक है। पता नहीं ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे कि कोई बिछड़े हुए, कोई ये आपस में जो है ना, कोई बहुत ही कोई बिछड़े यार थे। अफगानिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, मैं शॉर्ट शॉट कह रहा था कि ये स्कोर, अच्छी बैटिंग कर रहा था अफगानिस्तान। शॉर्ट शॉट आई थॉट दैट अफगानिस्तान स्कोर वुड बी डेफिनेटली क्रॉसिंग 300। नबी ने आके स्लो ओवर रेट करके स्कोर अंडर 300 रखा है। यू नो वाई? आप खेल रहे हो, वर्ल्ड कप में खेल रहे हो, जीतो यार मैच। चलो जीतो नहीं, रन रेट तो बेहतर करो, 300 तो क्रॉस करो। ये अफगानिस्तान को क्या हो जाता है, मतलब 360 डिग्री चेंज। पता नहीं क्यों इतनी एनर्जी इन्होंने। मुझे लगता है अफगानिस्तान क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराना है। मुझे तो सिर्फ ये लगता है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब वही एनर्जी आप बाकी मैचों में भी दिखाओ ना यार। वर्ल्ड कप खाली अफगानिस्तान के लिए, ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप सिर्फ ये है कि, और ये जो मैच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का होना है, मैं बता रहा हूं इस मैच को, मैं तो खैर इसको कह रहा था कि शायद एक मिनो कैटेगरी में डाल दे कि पाकिस्तान को जीतना ही जीतना चाहिए। नहीं, इसके लिए भी पूरा बिल्डअप चाहिए होगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लाइट मैच। ये उसी विकेट पे है, वो स्पिन ट्रैक जो है, वो जिस पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ है। लेकिन कुछ यानी कि अफगानिस्तान की वो सारी एनर्जी जो है वो इंडिया के मैच के खिलाफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे लग रहा होता है कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंडिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जीत जाएंगे। मतलब और कि अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम की मैं बात करूंगा कि खास तौर पे इस तरह के जो है ना वो चीज़ें, हरकतें कुछ देखने में आएंगी। पास्ट में भी क्रिकेट के जितने भी मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान और इंडिया के, उसमें यही देखने किया है कि यही देखने को मिला है कि अफगान प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थल्ले लगे हुए होते हैं इंडिया के, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली उठा रहे होते हैं ये बस यार, मतलब आईपीएल ना हो गया कोई, मतलब कोई बहुत बड़ा ही कोई, जिसे कहना चाहिए ना कोई मतलब रिस्क ही खत्म हो जाएगा दुनिया में अगर आईपीएल नहीं होगा। ये तो ऐसे मतलब बिहेव करते हैं। और बाकी इंटरनेशनल टीमों के भी कुछ प्लेयर्स हैं जो इस तरह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी हो रहा था तो स्टार्क बाउंसर मार रहा है विराट कोहली को एक क्रंच मोमेंट के ऊपर, उसके हेलमेट पे बॉल लगती है और उसको जाकर कह रहा है कि यार तुम ठीक हो, तुम्हें मसला तो नहीं हुआ। व्हाट इज मिचेल स्टार्क डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मुझे एक ये प्रॉब्लम है यार, ये क्या है ये, मतलब जब बाकी कुछ, मतलब सारी टीमें तो इस तरह नहीं करती, लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलो, पूरी एनर्जी से खेलो, पूरे एग्रेशन से खेलो। ये क्या आप बाउंसर मार रहे हो और उसके बाद जाके सॉरी कर रहे हो? शुएब अख्तर बाउंसर मारता था, सॉरी करता था किसी को? वो सॉरी करता था, वो फास्ट बॉलर था। टेनिस लिली जब बाउंसर मारता था सॉरी करता था किसी को? बटन खोल के आता था, फास्ट बॉलर था वो। है तेरी ऐसी की तैसी, फास्ट बॉलर होता है। सिर्फ ब्रायन लारा के ऊपर शुएब अख्तर, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को मार दिया था, गैरी कर्स्टन को भी मार दिया था और गंगुली को भी मारा था, बहुत सारे प्लेयर्स को मारा था। और जब ब्रायन लारा को मारा तो ब्रायन लारा, क्योंकि शुएब अख्तर का फेवरेट प्लेयर था, वो उसकी तरफ भाग के गया था। उसको बहुत बुरी तरह लगी थी ब्रायन लारा को, यहाँ पे लगी थी लिटरली। मतलब यहाँ पे जब आपको बॉल लगती है तो हार्ड बॉल आपको लग पता जाता है। It has been reported that cricket is a sport in which, if you compare cricket with rugby, then cricket is the toughest sport in the world. Why? Because there are on an average more deaths and possibility of more deaths in cricket than rugby. In rugby, the possibility, if there is a possibility of any deaths to take place in a sport, rugby has less deaths, but cricket has more deaths.
It's a dangerous sport. It's a tough sport. But at least play like a proper fast bowler. Mitchell Stark, you are such a good bowler. You are bowling a bouncer to Virat Kohli and then you are going and you are apologizing to the batsman. अच्छा, एक तो इसने उस वक्त अपोलोजाइज किया, अच्छा फिर ओवर खत्म हुआ उसके बाद भी उसको जाए करे यार माइंड ना करना यार, उसका ना कंधे पे हाथ डाल और वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा इसको, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार। ये दिस इज व्हाट आई थिंक इज मैं मॉडर्न क्रिकेट के इन्हीं चीजों के खिलाफ हूं कि सिर्फ आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि इनको आईपीएल की टीम में वो बड़े बड़े लुक्रेटिव किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उस चीज की खातिर इन्होंने क्रिकेट में वो जो नेचुरल फ्लेयर है उसको खत्म कर दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में भी, एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो स्लेजिंग की लिहाज से और एग्रेशन के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और उनका फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, प्लीज जस्ट गो अहेड एंड टेक अ लुक एट योर प्रीडिसेसर्स। डेनिस लिली को देखो यार, जस्ट गो एंड टेक अ लुक एट डेनिस लिली। डेनिस लिली कमिंग डाउन, ओपन, यू नो, his shirt buttons open up 3-4 buttons, chested out, showing his hair, coming up, aggression. He never, if he would hit a bouncer to the likes of, you know, any batsman of the world, he would never go and say, hey man, are you okay? Is everything fine? It was not on purpose, man. Don't take it so serious. He would never do that. That's Dennis Lilly. Jeff Thompson would never do that. Come on, stop being that nice guy. You know, you're a fast bowler. Coming back to this match that Afghanistan was playing, अफगान क्रिकेटर्स भी इसी तरह ही करते हैं। पैसे की जो चमक है ना, उसने बर्बाद करके रख दिया क्रिकेट को, उसने बर्बाद करके रख दिया क्रिकेट को। क्या ये जो पहले आपके जितने ग्रेट क्रिकेटर्स निकले हैं, विव रिचर्ड्स, इमरान खान, इवन यू नो, मतलब ये ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, क्या इन्होंने कितना पैसा बनाया था, कितना पैसा बनाया था इन्होंने क्रिकेट से? जाके देख लें 80s में जो प्लेयर्स गुजरे हैं और इवन 90s के जो प्लेयर्स हैं, जाके आप देख लें। इमरान खान हो गया, विव रिचर्ड्स हो गया, उस जमाने में चलो ये गवास्कर हो गया, इवन गवास्कर फॉर दैट मैटर, ये कितना को पैसा इन्होंने क्रिकेट खेल के बना लिया था भाई, कितना एक पैसा बना लिया था। इमरान खान ने अपने पूरे क्रिकेटिंग टेन्योर में इतना पैसा बनाया था जितना आईपीएल का एक मीडियोकर प्लेयर आज उससे ज्यादा बना लेता है, जो इमरान खान ने अपने पूरे क्रिकेटिंग टेन्योर में जो है वो कमाया था। यानी कि उसका जो क्रिकेटिंग करियर था इमरान खान का, वो कितना था, 1974 से खेल रहा है ये, 1973-74 से 92 तक खेला है। 20 साल की क्रिकेट खेली है इस बंदे ने, इमरान खान ने 20 साल की क्रिकेट में उसने इतना पैसा बनाया है कि जितना आईपीएल का आज एक मीडियोकर प्लेयर एक सीजन खेल के उससे ज्यादा बना लेता है। क्या इमरान खान की ग्रेटनेस एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूं, क्या उसकी एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर उसकी ग्रेटनेस में कमी आती है कि उसने पैसा कम कमाया? क्या पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इतना ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है? हम ओरिजिनलिटी और जेन्युइननेस को जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, जेन्युइननेस और ओरिजिनलिटी को हम लोग बहुत सेकेंडरी बल्कि टर्शरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये आप दीवार देख रहे हैं सामने, क्या इस दीवार को शो करने से कोई मतलब कोई कमी हो जाएगी, कोई घटिया वीडियो हो जाएगी? ये नहीं, जैसा मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं दिखाऊंगा अपने आप को। दीवार खराब है, आई विल शो इट, बट यू आर हियर टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, राइट? नॉट लिसन टू दैट फैंसी बैकग्राउंड इन द, यू नो, पीछे या जो मर्जी ये जो अटरम पटरम जो फजूल चीज, ठीक है वो भी कर लेंगे। थंबनेल लगाओ तो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, फैंसी काइंड ऑफ लुक, I don't give a damn about that. Words matter, the person matters, originality matters, genuineness matters. And this genuineness, this originality has been simply taken away from this beautiful sport of cricket. And who is responsible for that? I'm not going to say who, but what is the reason why this has taken place? Greed, money, lucrative contracts. Fine, everybody likes that, okay. But why do you like, you know, you're losing your natural flair as a fast bowler or as a cricketer for that matter?
ये अफगान क्रिकेटर्स, आई एम टॉकिंग टू यू, आप लोग बहुत थल्ले लग के खेलते हो। जब भी आप इंडिया से खेलते हो आप बहुत थल्ले लगे होते हो उनके, ये साफ बात है। मैं अभी करूंगा, अभी अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया से आने वाला है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहता हूं यहां पे। हाँ, जहां तक ठीक है ये इंडिया की टीम की बात है भाई, ठीक है, उसने रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई है, बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई है। इस वक्त उनके पास डेफिनेटली प्लेयर्स, इस तरह उनकी होम कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो डेफिनेटली दे हैव द लग्जरी ऑफ मेनी ऑप्शंस राइट नाउ। क्योंकि एक तो उनकी अपनी होम कंडीशंस हैं, दूसरा ये कि आईपीएल वो इतना खेलते रहते हैं इधर, तो इन कंडीशंस में अगर वो वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीतेंगे तो क्या कब जीतेंगे फिर। लास्ट टाइम भी जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है वो अपनी होम कंडीशंस में जीता है ना, 2011 में। पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट विक्ट्री इंडिया के मैचेस में इंडिया को दी गई थी, लेकिन बाद में जो सेमीफाइनल आया उसमें थोड़ी सी मूविंग ट्रैक आई, न्यूजीलैंड ने क्या हाल कर दिया था फिर, जो 2 दिनों पर मैच गया था, ज़रा सा बॉल हिला है तो क्या हालत हो गई थी, और ये ड्यूक का बॉल नहीं था, ये कोकोबुरा का बॉल था, क्योंकि वर्ल्ड कप कोकोबुरा के बॉल से होता है ये, कॉन्ट्ररी टू यूजुअलिटीज, बिकॉज इन 1999 का जो 1999 वर्ल्ड कप टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड was played with a Duke ball, which swings more, it's more conducive to swing bowling and swing and seam, it's more conducive to it. And 1992 से कोकोबुरा एक स्टैंडर्ड बन गया था, तो थोड़ी सी मूविंग विकेट आई, उधर न्यूजीलैंड ने क्या हाल कर दिया था इंडिया का, सबने देखा था। फिर 2015 में भी कोई खातिर खा कोई ये नहीं है, सेमीफाइनल तक ठीक है, प्लेयर्स अच्छे हैं इंडिया के पास, लेकिन सेमीफाइनल तक चलो चले गए, लेकिन ऐसी भी कोई टीम नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन। फॉरेन कंडीशंस में there are very very few chances that India is going to become like win a tournament at a large scale. Asia Cup, I have serious objections, serious question marks with relevance to how this final was played. Such a low scoring final, I mean unbelievable. ऐसी भी क्या बात है कि 150 पे पूरी टीम ही आउट कर दी श्रीलंका की। बॉलिंग अच्छी थी, नो डाउट, फाइन, लेकिन यार देयर आर ऑलवेज क्वेश्चन मार्क्स विच यू हैव टू आस्क, और ये माजी में इस तरह से हमने देखा है। आई स्टिल डू नॉट बिलीव कि 2011 का वर्ल्ड कप जिस तरह से इंडिया ने जीता था, मैं नहीं समझता कि ट्रूली वर्ल्ड चैंपियन वो थे, मैं नहीं समझता, क्योंकि फॉलोइंग टूर जो इंग्लैंड का हुआ है उसी में आपकी यही जो ग्रेड्स जो गए थे, दे वर लाइक दे वर शॉट डेड लाइक डक्स ओवर देयर। ये क्या तेंदुलकर और क्या ड्राविड और ये क्या सारे प्लेयर जो वहां पर जाकर खेले थे, एंडरसन और ब्रॉड ने तो इनको याद करा दिया था कि क्रिकेट होती क्या है, बुरी तरह से हारे थे ये। तो इफ यू गोना परफॉर्म एट होम देन यू शुड परफॉर्म एल्सवेयर ऑल्सो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम इस तरह की है जो इस तरह के काम करती है कि अपनी कंडीशंस में तो ठीक खेल लिया, भाई अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान को क्रिकेट मिलती कहाँ है, मिलती की तरह पाकिस्तान को अपनी कंडीशंस में। एशिया कप तक तो इंडिया की टीम एशिया कप तक तो खेलने के लिए पाकिस्तान आती नहीं है, अब हमारी कंडीशन क्या है, पाकिस्तान की क्या कंडीशन है यार, क्या बातें करते हो, हम अपनी कंडीशन में खेलें। हाँ, हमने दुबई यूएई शारजा में खेला, वो न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है, उधर भी बाय द वे प्रॉब्लम है, उधर क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई थी थोड़ी सी, पाकिस्तान की लो बाउंस की आदत पड़ गई थी, लेकिन कम से कम पाकिस्तान बाकी फॉरेन सॉइल्स पे जाकर इस तरह से जरूर खेलता है कि पता, अभी भी देखें ना, पाकिस्तान जो है वो अभी फॉरेन कंडीशंस है पाकिस्तान के लिए। अभी इंडिया में जो रिजवान ने जिस तरह से खेला है, बैटिंग बहुत आसान थी, फाइन, मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशंस तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान की कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया, 350 कर गया, पाकिस्तान चेस कर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम किसी तरीके से भी बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें तो साफ नज़र आती हैं, जितने भी मैच इंडिया के होते हैं बड़ी क्लियर कट नज़र आती हैं कि यार ये क्या है, ये क्रिकेट तो नहीं है। फिर इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया से एक T20 मैच हो रहा था जिसमें बैट्समैन अंपायर से अपील कर रहे हैं नो बॉल। ये आपके जो बड़े ग्रेट प्लेयर बने हुए हैं, विराट कोहली, यानी कि कम से कम ये तो सोच लो यार कि तुम इतने बड़े प्लेयर हो, ठीक है, तुम बैट्समैन से अपीलें कर रहे हो, नो बॉल है जी, नो बॉल है, और वो नो बॉल थी ही नहीं, वेस्ट हाइट से नीचे थी, और फिर कई बॉलें हैं जो वेस्ट हाइट से नीचे बॉल को नो बॉल दे दी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या कई ऐसी मिसालें बाद में, कई ऐसी एग्जाम्पल सामने आई हैं
कि जिसमें उसी मैच के अंदर आपको एग्जांपल मिली है जो वेस्ट हाइट से ऊपर हुई है और उसको नो बॉल नहीं दिया गया, और जो वेस्ट हाइट से नीचे बॉल आ रही है उसको ये नो वगैरह जी नो बॉल है, ये नो बॉल है, और बैट्समैन अपीलें कर रहे हैं अंपायर से। बैट्समैन इज नॉट सपोज टू अपील, बैट्समैन हैज द राइट टू गो फॉर अ रिव्यू इन केस अ सर्टेन डिसीजन हैज बीन मेड बाय द अंपायर, to object on the decision of the umpire. The batsman can go take a review. That's one option that you have. That's one avenue that you've got that you can definitely avail to your privilege. But, if a ball is being bowled to you and it hit the ball and, it goes off to square leg, then you can't appeal at the umpire and say that, you need to take a review. This is a no ball. Why didn't you give this a no ball? That umpire is not even supposed to do that. The leg umpire is supposed to take a look at that. ऐसी कई वन साइडेड अप्रोचेस जो हैं वो सामने आती हैं, जिसमें कैसे लगता है कि बड़ा ये डोमिनेट कर रहा है, ये इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट करता है, बड़ा गंद क्रिएट करता है। खामखाई इधर तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दो, बड़े ग्रेट बैट्समैन, बड़े वो बैट्समैन, बड़े ये बैट्समैन, ओ जी विराट कोहली क्या बात है, ओ जी रोहित शर्मा क्या ज़बरदस्त बैटिंग है। और यार होगी यार बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, बड़े अच्छे प्लेयर हो गए आप, ठीक है, लेकिन आप गेम को मोनोपोलाइज भी बहुत करते हो, इस बात को आप मत इग्नोर करो। इट्स रिटन ऑन द वॉल, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। गेम को डर्टी किया आप लोगों ने। अब पाकिस्तान इंडिया का अगला मैच है, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटीड बता रहा हूं, टर्निंग विकेट बनानी है, और ऐसी टर्निंग विकेट बनानी है कि उसके गड़े में, उस कुएं में शायद इंडिया खुद ही गिर कर ना मर जाए। भाई प्लेयर बहुत अच्छे हैं आपके पास, कोई ऐसी वो बात नहीं है, बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, कोई वो बैट्समैन, बल्कि इस बार तो मैं कहूँगा कि यू हैव द लग्जरी ऑफ टू मेनी ऑप्शंस, ठीक है। बैटिंग ज़बरदस्त, मतलब आपका जो है वो ओपनिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में आपका वो जो केएल राहुल ने उधर वो बनाई है, 100 बनाई है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, ठीक है। फिर कोहली है, वो भी मतलब खेल रहा है, उसकी भी मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि 70 या 7100 उसने कर लिए हैं, 100 की बात की जा रही है उसकी। भाई ये जो अगले 30-100 इसने करने हैं ना, प्लीज़ आप ये 30-100 इससे करवाएं फॉरेन सॉइल्स के ऊपर, ठीक है। ये इतनी आसान विकेटों के ऊपर 100 जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 10 साल का बच्चा भी कर लेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी आसान बैटिंग यार। हमारी पाकिस्तान की बैटिंग ने चेस कर दिया 350। मैं तो साफ बात करूंगा, मैं को ये तो नहीं करूंगा बड़ा तीर मारा है हमने, मैं ये तो नहीं बात करूंगा, लेकिन ये इतनी आसान विकेटों पर 100 बनने ही हैं। ये जो मैच आगे पाकिस्तान और इंडिया का आ रहा है, इसमें ठीक है फेवरेट्स होंगे, फेवरेट इंडिया ही होगा, लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान ने हरा दिया ना इंडिया को, मैं अभी से ही खुश होने लग गया हूं। लेकिन अगर हम हार भी गए ना, मैं इतना बता दूं, अगर हम हार भी गए ना, हमें कोई इतना बड़ा कोई हमारे लिए कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनेगा। इधर मैं साफ बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनेगा। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज डीम्ड एज अ डार्क हॉर्स एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोना वर्क फॉर अस। इट्स फाइन, आगे भी मैच और हैं, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। वर्ल्ड कप में आप कभी नहीं आपको हराया, वनडेज़ के T20 में तो एक हरा दिया है, ठीक है, लेकिन वनडेज़ के वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया। कोई मौत नहीं आ रही हमें, कोई बड़ी क़यामत नहीं आ गई। आपने शारजाह में भी कभी पाकिस्तान को नहीं हराया। शारजाह में छक्का किसने खाया था, पहले ये बताएं। शारजाह में किसने छक्का खाया था? वो आखिरी बॉल पे 6 रन्स, यादगार, हिस्टोरिकल। क्यों भूल जाते हो, याद रखा करो ना। पाकिस्तान अभी भी आपसे 20 वनडे आ गए, 18 या 20 वनडे आ गए। टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने आपसे ज़्यादा जीते हुए हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं, 9 इंडिया ने जीते हुए हैं, पाकिस्तान आगे है। यार इतनी अच्छी टीम आपकी है तो पाकिस्तान से कर लो बायलैटरल, और ये गैप तो पूरा कर लो 20 वनडेज का जो पाकिस्तान आपसे ज़्यादा जीता हुआ है। ये टेस्ट जो 3-4 पाकिस्तान ज़्यादा जीता हुआ है, ये भी पूरा कर लो। भाई इतने दलेर हो तो आओ खेलो, हम कोई डरते थोड़ी हैं। हम तो कहते हैं यार 10 बायलैटरल रखो, 10 बायलैटरल रखो। आप डर के बैठे हुए चूजे की तरह, खेलना ही नहीं चाहते, खेलना ही नहीं चाहते, खेलना ही नहीं चाहते। क्या है यार, प्लीज कम प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले।
and I'm going to come up with another analysis, a pre-match for Pakistan versus India, which is going to take place on October 14th. And I'm going to talk about some key concerns that Pakistan has in its batting and bowling. पाकिस्तान को कुछ बैटिंग और बॉलिंग के अंदर कुछ की एरियाज पे इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए. तो बहरहाल ये मेरी टेक थी, and with this I'm going to close this video. And I hope that some people are definitely going to watch this video and they're going to take some key thoughts out of what I'm saying. Thank you and bye-bye.